हाय हेलो, मैं हूं पूजा बेदी और आज का डिस्कशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। लाइफ में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि मैं बार बार वही गलती क्यों करती रहती हूँ, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, या मेरा दोस्त ने ऐसा क्यों किया, उसका अंजाम क्या होगा। लाइफ में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आंसर सिर्फ एक, psychology. This book, Everything is Psychology, is by award-winning best-selling author Mr. Deep Trivedi. दीप त्रिवेदी जी ने बहुत सारे अनेक किताबें लिखी हैं, जैसे कि 101 सदाबहार कहानियां, मैं मन हूं, मैं कृष्णा हूं, द ब्लैक बुक ऑफ सोल, अमेजिंग बुक्स ऑन साइकोलॉजी। और दीप जी कहते हैं कि लाइफ एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। दीप जी बताइए, ये साइकोलॉजी का हमारे जिंदगी में क्या महत्व रखता है? देखो, ऐसा है कि विज्ञान क्या है और कितना गहरा है ये सब जानते हैं, बराबर। विज्ञान का महत्व क्या है ये भी सब लोग जानते हैं। कैमरा हो, एरोप्लेन हो, रॉकेट हो, घर हो, गाड़ियां हो, सब कुछ विज्ञान ने हमें दिया है, तो विज्ञान का महत्व सब लोग जानते हैं। लेकिन साइकोलॉजी की बात करो तो आदमी एकदम या तो चुप हो जाएगा या सोचेगा ये क्या चीज है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी का इतना ज्ञान अभी हुआ नहीं है, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है प्रॉपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइकोलॉजी का महत्व नहीं है। मैं सिर्फ साइकोलॉजी लिखता हूं और डीप साइकोलॉजी लिखता हूं, उसका कारण ये है कि मन, जीवन, प्रकृति, जो कुछ भी है और वहां पर जो कुछ भी उठापटक हो रही है वो सब कुछ एक साइकोलॉजी है। मनुष्य के सुख दुख, सफलता असफलता, उसका जीवन, उसके रिश्ते, उसका व्यवसाय, उसका कैरियर, सब कुछ साइकोलॉजी है। यहां तक कि प्रकृति का ऑटोमेशन जो है ना पूरा, वो भी एक साइकोलॉजी है। मनुष्य के जीवन के जो उतार चढ़ाव है, जो ऊंच नीच है, जो उसके खट्टे मीठे अनुभव है, वो भी एक साइकोलॉजी है। सो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि साइकोलॉजी का कितना विस्तार है और कितना महत्व है। सिर्फ बात इतनी सी है कि अभी साइकोलॉजी का विज्ञान जितना विकास नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दीप जी कह रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है अंदर की बात है। दीप जी, तो ये बताइए कि हमारी डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में साइकोलॉजी उसको बेहतर कैसे बना सकता है? देखो पूजा, अभी तुम खुद साइकोलॉजी पे लिखती हो इतना, तो तुमको मालूम है, डे टू डे लाइफ पे लिखती हो इतना। तो देखो होता क्या है कि मनुष्य ने क्रोध किया, ये तो सबने देखा, लेकिन उसने क्रोध क्यों किया ये बताने का काम साइकोलॉजी का है। अभी पुत्र असफल हो गया, बच्चा फेल हो गया, ये सबने देखा, लेकिन वो फेल क्यों हुआ ये जानने का काम साइकोलॉजी का है। अभी किसी ने कुछ कहा, ये सब सुन लेते हैं, लेकिन उसके मन में क्या है ये पता लगाने का काम साइकोलॉजी का है। अभी कल की चिंता करते आपने भी हजारों को देखा होगा, लेकिन कल क्या होगा ये बताने का काम साइकोलॉजी का है। अभी परिस्थिति विकट हो गई, फंस गए, इस बात का एहसास सबको हो जाता है, लेकिन वो फंसा क्यों, उसकी एनालिसिस करने का काम साइकोलॉजी का है। और ये सब चीजें डे टू डे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। तो यही साइकोलॉजी का महत्व है डे टू डे जीवन में, कि वो आपको सारे सवालों के जवाब देती है। सो बेसिकली जो दीप जी कह रही हैं इज दैट शिट हैपेंस। शिट सबकी जिंदगी में होता है, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख, सबकी जिंदगी में फेलियर, सबकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस, हार्ट ब्रेक, ये सारी चीजें होती रहती है हम सबकी जिंदगी में, राइट। लेकिन जिस तरीके से हम उसका सामना करते हैं, जिस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं, वो जो है साइकोलॉजी है। जैसे कि दो औरत है एंड उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, ओके, डिवोर्स हो गया। एक कहती है, अरे देखो मेरी जिंदगी तबाह हो गई, उसने मेरा जिंदगी खलास कर दिया, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बैगेज है, बच्चों को बैगेज बोलते हैं, मेरे से अभी कौन शादी करेगा, हाय मेरी किस्मत, ऐसे बोलते हैं, राइट। और एक दूसरी औरत जो है, जैसे कि मैं, ओके ओके, बोलती हूँ कि ओके इट्स नॉट वर्किंग, पहले अच्छा था अभी अच्छा नहीं है, यू नो व्हाट,
थैंक यू फॉर 12 ब्यूटिफुल इयर्स। थैंक यू कि हमने 12 अच्छे साल बिताए। अच्छा तो था, इसलिए तो शादी किया, राइट? तो स्थिति जो है बदल गई। हालांकि जो हम पहले फील करते थे अभी फील नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी खराब है, इसका मतलब है रिलेशनशिप अभी खराब हो गया है। लेकिन इफ यू से थैंक यू एंड यू शो ग्रैटिट्यूड एंड यू से दैट माय रिलेशनशिप वाज लवलेस, उसमें प्यार शामिल अभी नहीं है और अब मुझे मौका मिला है प्यार वापस ढूंढने के लिए। ये नहीं कि मुझे वही किसी पिटी रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा एंड 50 साल के लिए हाय मेरी किस्मत, ये कौन है, ये आदमी कैसा है, ये मैरिज, वो नहीं सहना पड़ेगा। I'm free and that's what happened. So I'm best friends with my ex-husband, best friends with all my exes in fact, and my children are happy क्योंकि इतना अच्छा relationship है मेरे ex-husband के साथ। And again I say ये किस वजह से हुआ है? Psychology। क्योंकि दीप जी की बुक जब आप पढ़ेंगे आप ये रियलाइज करेंगे कि जो भी आपके सामने आए, जो भी स्थिति आपके सामने आए, जो भी जितना भी बुरा हो, आप जिस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो याद आपको स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ लेके जाएगा या आप उसके अंदर डूब जाओगे। चॉइस आपका है। और अगर आपको ये सीखना है कि जिंदगी को कैसे मास्टर करते हैं तो फिर आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है एंड गुजराती में भी है। ओके, तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे एवरीथिंग इज साइकोलॉजी, पेज 78 ऑफ द बुक, even if you try to do good, something bad will inevitably happen, right? तो उसको हम हैंडल कैसे करते हैं? तो दीप जी प्लीज बताइए कि हमारे आजकल की जिंदगी में ये बुक कैसे सहायक होगी? देखो, अभी मनुष्य की चाह क्या है? एक ही कि सुखी और सफल जीवन गुजारना, दूसरी कोई चाह तो उसकी नहीं है ना। उसका दुख क्या है? निश्चित ही ये कि वो एक सुखी और सफल जीवन नहीं गुजार पा रहा है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि उसमें साइकोलॉजी के ज्ञान का अभाव है। और जिंदगी बेहतर गुजारनी हो तो साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, अदरवाइज आप किसी चीज को हैंडल ही नहीं कर सकते। और ये पहली ऐसी किताब है जो साइकोलॉजी के मूल को समझाती है। ये इतिहास की पहली वो किताब है जो ये समझाती है कि वस्तुओं में, व्यक्तियों में या परिस्थितियों में जो परिवर्तन आता है उसका बेसिक सिद्धांत क्या है। यानी ये किताब ये सुनिश्चित करती है कि आपकी साइकोलॉजिकल समझ बढ़े, और वो बढ़ गई, काम खत्म। तो दीप जी क्या इसका मतलब है कि सब कुछ लाइफ में ओनली साइकोलॉजी है? देखो, मैं बताता हूं कि प्रकृति में कहीं कुछ भी स्थिर नहीं है। दिखता है कुछ भी स्थिर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज पल पल परिवर्तित है ना? अभी कल क्रोध था, आज नहीं है, कल आनंद होगा, बरोबर ना? आज ठंडी का मौसम है, कल गर्मी का मौसम आएगा। आज व्यवसाय अच्छा चल रहा है, कल चौपट हो जाएगा, परसों फिर व्यवसाय खिलेगा, फूलेगा, फलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ परिवर्तित है। यहां द्वारका और लंका थी, आज नहीं है। तो कुछ भी यहां पर स्थिर नहीं है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, सब में निरंतर बदलाव आता रहता है। और इस बदलाव के पीछे का जो मूल कारण है वो साइकोलॉजी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सब कुछ बदल रहा है और उसका मूल कारण साइकोलॉजी है, तो सीधी बात है ना, सब कुछ साइकोलॉजी है। सब कुछ साइकोलॉजी है। जो भी चीज बदल रही है वो साइकोलॉजी है, और स्थिर कुछ भी नहीं है। और ये ऐसी किताब है जो साइकोलॉजी के फंडामेंटल को समझाती है, और साथ में सबसे पहले यह स्पष्ट करती है कि सब कुछ साइकोलॉजी है। इस दुनिया में साइकोलॉजी के अलावा कुछ है ही नहीं। समझे? अगर नहीं समझे तो किताब पढ़िए, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि साइकोलॉजी हम सबके ज़िंदगी में क्या असर लाता है, हम उसको कॉन्कर कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी टेक आवर लाइव्स फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ थ्रू साइकोलॉजी। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, इजंट इट दीप? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो आपके अनुसार इस किताब की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? देखो पूजा, ऐसा है कि मनुष्य जीवन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी है। तो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि जीवन की जो भी उठापटक ऊंच नीचे,
उसको टैकल करने के लिए मनुष्य का साइकोलॉजिकली परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक बात समझो कि जो भी सुखी और सफल है ना, वो साइकोलॉजिकली परफेक्ट है। एक ही कारण से सुखी और सफल है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली परफेक्ट है। और जो साइकोलॉजिकली परफेक्ट हो गया, समझो वो तर गया। और ये किताब मनुष्य का साइकोलॉजिकल परफेक्शन तय करती है, बिल्कुल उसको साइकोलॉजिकली परफेक्ट बना के रहेगी, क्योंकि ये पहली ऐसी किताब है जो बताती है कि मनुष्य की परफेक्ट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, और यह भी बताती है कि वो परफेक्ट साइकोलॉजी मनुष्य कैसे अचीव कर सकता है। और ये दोनों बातें जब सुनिश्चित हो जाती है, तो निश्चित ही इस किताब को पढ़ने वाला वैसा नहीं रहेगा जैसा था। उसमें कुछ ना कुछ आमूल सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही आएगा, क्योंकि एक बार परफेक्ट साइकोलॉजी समझ ली, फिर वो बदल ही जाएगा, उसके जीने का मजा ही कुछ और होगा। और मेरे हिसाब से यही इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है। मेरी माँ प्रतिमा बेदी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, टाइम पास, और वो कहती थी कि हम जन्म लेते हैं और हम मरते हैं, ये दोनों चीज निश्चित है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सफर है, जिंदगी, लाइफ। बरोबर है। बुक का नाम है टाइम पास। All you have to do is time pass. लेकिन all we end up doing is confusing ourselves, getting into the drama of things, confusion, anger, pain, sadness, drama, लोग, society, ये वो, इतना सारा कुछ हम अपने ऊपर ठोस देते हैं। And it's so simple. जिंदगी है, enjoy करो। Enjoy it for what the good times, enjoy it for the bad times. जिंदगी ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। कोई आदमी, दीप जी अब बताइए, एक कोने में बैठ के एक आदमी पूरा दिन भर हंस रहा है, आप नहीं कहेंगे कि वाओ हाउ नाइस ही इज सो हैप्पी, आप कहेंगे पागल है, राइट? तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखें। जैसे कि पेन इज नॉर्मल, सैडनेस इज ऑल्सो नॉर्मल, राइट? जैसे कि अगर एक आदमी खुशी है 24 आवर्स, इट वुड बी अबनॉर्मल। अगर कोई मर चुका है, अगर रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, या फाइनेंशियल लॉस हो गया है, जाहिर सी बात है कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस और सैडनेस होगी। तो वो दुख में भी सुख पाना बहुत जरूरी है, वो दुख को अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना कि ये मोमेंट है, मैं मनुष्य हूं, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी सैड, आई शुड बी सैड। इनफैक्ट जब मैं सोचो मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाता है, मैं तो एकदम मीना कुमारी बन जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि ओह समथिंग बैड हैज हैपेंड। एंड अगर हम एक बॉल को लेकर पानी के नीचे दबाएंगे, राइट, अगर आप हाथ छोड़ो तो भम करके ऊपर आ जाता है बॉल, राइट? तो ऐसे ही हमारे इमोशंस के साथ में हम इतना सप्रेस करते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि डोंट क्राई, डोंट बी वीक, डोंट बी दिस, डोंट बी दैट, इतने सारी चीजें जो हमारे कान में भरते जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी समझे कि दुख जरूरी है। एंड when I go into my Meena Kumari mode, right, I literally watch sad movies, I listen to sad songs कि बाहर निकल के खत्म कर लो, उसको सप्रेस ना करो, बरोबर, right? कि let me express the whole pain. And after 3-4 days, I'm tired of being sad. Then I'm like, okay, now I had enough of being sad. Let me get on with being happy. So I got it out of my system. तो ऐसे कई अनेक टिप्स भी आपको मिलेंगे दीप जी की बुक में कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, कि आप कैसे आपके बैड टाइम्स को हैंडल कर सकती हैं, क्योंकि हैंडलिंग में ही मजा है। देखो ऐसा है कि ये जो है ना सप्रेस कर जो बताया ना, ये मेरी जो किताब है आई एम माइंड, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और एक चीज और बता दूं कि गुड एंड बैड टाइम्स ह्यूमन लाइफ में आते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कैसे कम हो, यदि मनुष्य परफेक्ट साइकोलॉजी में स्थित होता है ना, तो उसके जीवन में गड़बड़ काफी कम होती है। और दूसरा, गड़बड़ होने पर वो टैकल अच्छे से कर लेता है, जैसे बताया तुमने, बाहर हो जाओ मीना कुमारी मोड़ से। तो हर एक का अपना पर्सनल तरीका है, बट यस। तो आई एम माइंड एंड ऑल्सो एवरीथिंग इज साइकोलॉजी में आपने शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं उन सबको मैं टच नहीं करता। नहीं उन सबको टच नहीं करता। मैं बहुत ज्यादा डीप लिखता हूँ। तो एक्चुअली इट इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ मैटर ऑफ ऑरा। सो माय बुक इज कमिंग ऑन साइकोलॉजी ऑफ ऑरा। दैट इज कमिंग नॉट ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत अपर की साइकोलॉजी है, लॉ ऑफ ऑरा। दैट्स इट, लॉ ऑफ ऑरा कमिंग अप नेक्स्ट। थैंक यू। तो दीप जी, आजकल जब हम सोचो किताब खाने में जाते हैं और सेल्फ हेल्प बुक्स
कि इतने सारे वैरायटीज है शेल्फ पे। और आजकल मेंटल वेलनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, सब जो दिमाग में हो रहा है समझना चाहते हैं, और इतने सारे बुक्स है बुक शॉप में। तो ये बुक जो आपका है वो अन्य बुक से अलग कैसा है? देखो मैं बताता हूँ, जनरली क्या होता है कि साइकोलॉजी के नाम पे या तो कुछ मानसिक बीमारी या आदतें या इसमें की बातें होती, बड़ी ऊपरी बातें होती है। बहुत हुआ तो ब्रेन से निकलने वाले केमिकल्स की रिएक्शन पे चर्चा होती है, और इससे थोड़ा सा आगे निकले कोई तो सेल्फ हेल्प पे लिखता है। लेकिन जो मुझे पढ़ते हैं, जो मुझे जानते हैं, सुनते हो, जानते हैं कि मैं एकदम डीप साइकोलॉजी लिखता हूँ, फाइनल अल्टीमेट, कि उससे ऊपर फिर यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। तो ये किताब क्या है कि साइकोलॉजी अस्तित्व में क्यों है ये बताती है, साइकोलॉजी का फंडामेंटल समझाती है, उसका मूल समझाती है। सबसे पहली बात तो ये इतिहास में पहली किताब है। दूसरी बात ये है कि मनुष्य की परफेक्ट साइकोलॉजी क्या होती है और उसमें कैसे स्थित होना, ये भी एक किताब बताती है। यह भी आज तक कहीं नहीं बताया गया। और तीसरी बात है मनुष्य नेचर की साइकोलॉजी से कैसे ट्यून्ड होए, ये भी बताती है। और ये तीनों बातें पहली बार किसी किताब में बताई जा रही है। तो इस लिहाज से ये किताब बाकी सब किताबों से डिफरेंट भी है और गहरी भी है, साइकोलॉजी का फंडामेंटल समझने के लिए और अपनी परफेक्ट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ये समझने के लिए। बस इस किताब की यही बात इसको सारी किताबों से अलग करती है। वेल, आई थिंक इट्स वंडरफुल कि ये किताब जो है छप चुकी है, जैसे कि मैंने कहा, इन 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस। दीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा, थैंक यू, आपने शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होता है लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं, और शेयरिंग इज केयरिंग जैसे कहा जाता है। तो थैंक यू फॉर केयरिंग अबाउट पीपल एंड फॉर गिविंग देम टिप्स, क्योंकि सब बेहतर जीवन चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि कैसा बेहतर बनाए उस जीवन को, और आपने उनको ये टूल दिया है कि ये पढ़िए और आपका जिंदगी को बेहतर बनाइए। So everyone, let's thank Deep Trivedi for this wonderful book, and it's been a wonderful interview, and I'm sure that this will go on to become yet another best-selling book for you, Deep. All the very best. Thank you, Pooja. Thank you.